हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सम्राट अशोक आपके अपने YouTube चैनल एएस कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है, जहां पर ऑल इंडिया एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जा रही है। जहां पर हम आज मैथ में आपको प्रतिशत के बारे में बताएंगे। प्रतिशत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत, ये प्रतिशत है। प्रतिशत का चिन्ह से बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा, अर्थात हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। कोई भी वस्तु अपने आप में सदैव क्या होती है? 100% होती है। प्रतिशत सदैव प्रारंभिक राशि पर ही लगाया जाता है। प्रारंभिक राशि क्या होता है? प्रारंभिक राशि वह राशि होता है जिस राशि का सबसे पहली बार विकास होता है, उसे प्रारंभिक राशि कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो यहाँ पर प्रारंभिक राशि 800 ग्राम होगा, ना कि 1000 ग्राम। ये आपका प्रारंभिक राशि होगा। जैसे आप 15 वस्तुएं खरीदते हैं और 5 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिलती हैं, तो यहाँ पर आपका 20 वस्तुएं प्रारंभिक राशि बनेंगी, ना कि 15 वस्तुएं। हम लोग देखते हैं इसके आगे। जैसे 4000 रुपये का 20% क्या होगा? ₹4000 यहाँ पर आपका प्रारंभिक राशि होगा। का मतलब यहाँ पर गुणा होता है। जो प्रतिशत लिखा हुआ है, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। अर्थात हमने कहा कि प्रारंभिक राशि पर जैसे सीधा 100% हिट कर देते हैं, तो इसके सामने लिखी राशि मिल जाती है। अर्थात यहाँ पर 4000 रुपया आपका प्रारंभिक राशि है। ये 20% प्रतिशत का मतलब बटे 100 यहाँ से कट गया। 4 दूना 8, अर्थात यहाँ 800 रुपये हुआ। अर्थात 400 रुपये का 20% 800 रुपये होगा। जैसे 6000 में 6000 रुपये में 30% का लाभ क्या होगा? का लाभ क्या होगा? सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं। प्रारंभिक राशि जैसे मिल जाता है, सीधा 100% हिट कर देते हैं, तो उसके सामने लिखी राशि मिल जाती है। जैसे 6000 रुपये है। में का मतलब यहाँ पर होता है गुणा, गुणे 30% है। प्रतिशत ना लिख करके हम यहाँ बटे 100 करते हैं, तो क्या होगा? 1 शून्य यहाँ से कट गया, 1 यहाँ से कट गया, और 6 3 18, अर्थात 1800 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ। हमने बताया कि प्रारंभिक राशि पर जैसे सीधा 100% हिट करते हैं, तो उसके सामने लिखी राशि मिल जाती है। अर्थात यहाँ पर प्रारंभिक राशि पर 100% हिट करने के बाद जो 1800 रुपये आया, ये 1800 रुपया आपका लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। $8000 में 30% की छूट क्या होगी? 8000 रुपये में 30% की छूट क्या होगी? सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक राशि हमारा क्या है? 8000 है। में का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर 30% लिखा गया है। प्रतिशत ना लिख करके हम बटे क्या करते हैं? 100 करते हैं। यहाँ पर शून्य कट गया, यहाँ पर कट गया। 8 3 24,
अर्थात यहाँ पर 2400 रुपये की छूट हो मिलेगी। अर्थात 8000 रुपये में 30% की छूट क्या होगी, तो 2400 रुपये छूट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ₹1200 का 10% की दर से बचत क्या होगी, कि दर से बचत क्या होगी। यहां पर सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं, जो कि प्रारंभिक राशि आपका 1200 रुपये है। 1200 रुपये यहाँ पर का मतलब होता है गुड़ा, गुड़े यहाँ 10% ना लिख करके हम बटे क्या करते हैं, 100 करते हैं, कट गया। अर्थात 120 रुपये की बचत होगी। हमने बताया कि प्रारंभिक राशि पर जैसे सीधा 100% हिट करते हैं, उसके सामने लिखी राशि मिल जाती है। अर्थात यहाँ पर जैसे कि हम 100% हिट किए, तो यहाँ पर इसके सामने लिखी राशि क्या है, बचत है। तो यहाँ पर आपको मिल गया 120 रुपये की बचत होगी। 2000 बच्चों में से 30% फेल कितने होंगे। अर्थात यहाँ पर 2000 बच्चे आपके प्रारंभिक राशि हैं। यहाँ में का मतलब गुणा 30% फेल, प्रतिशत ना लिख करके हम बटे क्या करते हैं, 100 करते हैं। 3 दूना 6, अर्थात जो है यहाँ 600 बच्चे क्या होंगे, यहाँ पर फेल होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तीन 3000 बच्चों में से 40% पास कितने होंगे। यहां पर प्रारंभिक राशि 3000 बच्चे होंगे, तो सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि ढूंढते हैं। जैसे प्रारंभिक राशि मिल जाता है, सीधा उस पर 100% हिट कर देते हैं, तो उसके सामने लिखी राशि मिल जाती है। अर्थात यहाँ 3000 बच्चे हमारा प्रारंभिक राशि हैं। यहाँ में 40% है, प्रतिशत न लिख करके हम बटे क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो हमारा होगा 4 तियां 12, अर्थात 1200 बच्चे क्या होंगे, यहाँ पर पास होंगे। क्लियर है। जैसे कहा जाए 6000 रुपये का 50% लाभ है, क्या होगा। हमने बताया सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं, और जैसे प्रारंभिक राशि मिल जाता है, सीधा 100% हिट कर देते हैं, तो उसके सामने लिखी राशि मिल जाती है। अर्थात यहाँ पर प्रारंभिक राशि हमारा क्या है, 6000 है। यहाँ का मतलब बोला, अर्थात 50% ना लिख करके हम क्या करते हैं, बटे 100 कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर 6 पंचे 30, अर्थात 3000 रुपये का लाभ होगा। ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8000 रुपये का 40% हानि क्या होगी। सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक राशि हमारा क्या है, 8000 रुपया है। तो 8000 रुपया हम लिखेंगे। का मतलब होता है गुणा
यहाँ पर 40% है, प्रतिशत ना लिख करके हम क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं। अर्थात यहाँ पर 0 कट गया, 8 चौक 32, अर्थात 3200 रुपए की यहाँ पर क्या होगी, हानि होगी। हमने कहा कि जैसे प्रारंभिक राशि पर सीधा 100% हिट कर दिया जाता है, अर्थात लगा दिया जाता है, तो इसके सामने लिखी राशि मिल जाती है। इसके सामने लिखी राशि क्या है, यहाँ पर हानि है। तो जो 3200 रुपये हमें प्राप्त हुआ, यह हमारा क्या होगा, 3200 रुपया हानि होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे कह दे 6000 रुपए का 20% की दर से बचत क्या होगी। सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं, जो कि हम जानते हैं प्रारंभिक राशि क्या होगा, हमारा 6000 होगा। का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर 20% लिखा हुआ है, प्रतिशत ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं। ये कट गया, अर्थात 6 गुना 1200, 1200 रुपए की बचत होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न, जहां से क्वेश्चन आपको पूछता है। परीक्षा पर आधारित प्रश्न होता है, उसमें पास होते हैं, फेल होते हैं। जिसे कहा जाए किसी परीक्षा में, अर्थात यहाँ पर पार्ट ए लेकर हम चलेंगे। पार्ट ए होगा किसी परीक्षा में। पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, और 70% विद्यार्थी उर्दू में फेल हुए, और 70% विद्यार्थी उर्दू में फेल हुए, तथा 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तथा 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। देखिए हम इसको कैसे लगाते हैं। इसमें हम कोई फार्मूला कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा इन सवालों को लगाएंगे। देखिए क्या होता है, जो आपके लास्ट में पूछ रहा होता है वही हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फेल पूछ रहा है। केवल हमें फेल देखना है जो कि लास्ट में दिया गया है, और जो दोनों में होता है वही संख्या को घटा देता है। तो यहाँ पर हमें कुल पास या फेल होने वाले की संख्या बता देगी। जैसे पहला फेल, तो पहला फेल कितना है, 60% फेल होते हैं। दूसरा फेल हमारा क्या है, दूसरे में 70% फेल होते हैं, और जो दोनों में होता है वही संख्या को गड़बड़ कराता है, अर्थात उसी को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो दोनों में हमारा क्या है, 50% बच्चे दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 6 13, अर्थात यहाँ 130% माइनस 50% बराबर क्या होगा,
80% होगा, अर्थात 80% बच्चे क्या होंगे, वो फेल होंगे। ध्यान दीजिए, जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए, कैसे किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 70% विद्यार्थी उर्दू में फेल हुए तथा 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। जब पूछ रहा कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, अर्थात जो कि लास्ट में लिखा गया फेल हुए, तो हमें फेल से मतलब है, यहाँ कोई पास से कोई मतलब नहीं है। तो हम पहला फेल प्लस दूसरा फेल माइनस दोनों में फेल बराबर क्या हो जाएगा, 80% फेल होगा। यही हमारा उत्तर होगा। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में पास तथा 35% हिंदी में, 35% हिंदी में एवं 30% दोनों विषयों में पास हुए, दोनों विषयों में पास हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ध्यान देंगे, यहां पर अब की बार से पास पूछा है, तो यहां हमें फेल से कोई मतलब नहीं है, जो कि लास्ट में लिखा गया है। अब देखिए 65% किसी परीक्षा में विद्यार्थी इतिहास में पास होते हैं, तो पहला पास देखेंगे, तथा 35% हिंदी में पास होते हैं, तो दूसरा पास देखेंगे, और जो दोनों में होता है वही हम घटा देते हैं, तो हमें जो है कुल पास की संख्या मिल जाएगी। अर्थात हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहला पास प्लस दूसरा पास माइनस दोनों में पास। जो पूछ रहा है सिर्फ हमें वही लिखना है। ध्यान देंगे, पहला पास हमारा क्या है, यहां पर 65% है, दूसरा पास हमारा क्या है, 35% है, और दोनों में पास बराबर हमारे क्या है, 30% है। और यही जो दोनों में होता है, यही संख्या को गड़बड़ कराता है, इसको हम निकाल देते हैं, हमें मान मिल जाता है। और अब 65 और 35 हम जोड़ लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर 100% होगा, माइनस 30% होगा, अर्थात घटा देंगे तो कुछ 70% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होंगे। ये हमारा जो है उत्तर होगा। अर्थात जो पूछ रहा होता है हमें वही निकालना होता है, जो नहीं पूछ रहा होता हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात यहाँ पर लास्ट में जो लिखा गया है, अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ पास, तो हमें पास से सिर्फ मतलब है, ना कि यहाँ पर फेल से कोई मतलब है। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 34% छात्र गणित में फेल हुए, और 44% अंग्रेजी में फेल हुए। 44% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए,
तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। ध्यान देंगे, यहां पर अब की बार क्या पूछा है, पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है, और यहाँ पर क्या है, 34% फेल होते हैं गणित में, 44% फेल होते हैं अंग्रेजी में। अब यहाँ पर बात आ गया, हम देखते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर हर वस्तुएं हर समय जो 100% होती हैं, इसमें एक पास होता है, एक फेल होता है। अर्थात 34% बच्चे अगर फेल होते हैं, क्या हुए, यदि फेल हुए तो पास हमारे कितने होंगे, 66% बच्चे क्या होंगे, ये पास होंगे। फिर दूसरे में देखते हैं, हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। यदि यहाँ पर कह रहा है 44% अंग्रेजी में फेल होते हैं, अर्थात ये फेल है, तो यहाँ पर 44% बच्चे यहाँ पर फेल होते हैं, तो हम देखेंगे पास कितने होते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं 100 में से हम 44 घटा देंगे। अब क्या होगा, घटा लेंगे, यहाँ पे कितना होगा, 56% होता है। हम यहाँ पर 56% लिख देंगे। ये 56% जो हमारे क्या होंगे, पास होंगे। अब दोनों में 20% छात्र होते हैं, तो क्या होंगे, दोनों विषयों में 20% छात्र यदि फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, अर्थात 80% छात्र क्या होंगे, पास हुए होंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहला पास प्लस दूसरा पास माइनस दोनों में पास, अर्थात ये 66 और ये 56 हम जोड़ लेंगे, तो 66% प्लस 56% माइनस 80% होगा। ये 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 6 5 11 1 12 हो जाएगा। यहाँ पर हम 80 घटा देंगे, अर्थात यहाँ प्रतिशत लिखेंगे, यहाँ पर घटाएंगे हम, कितना होगा, ये सीधा उतर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 हो गया, 12 में से 8 गया, बताइए आपका 42% क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होंगे।